स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। राजनीति, बाहुबल और अपराध का वो मिश्रण जो आम आदमी के दिमाग में अक्सर सवाल छोड़ जाता है। कुछ ऐसे सवाल कि आखिर कैसे एक व्यक्ति जिसके ऊपर 8 साल की उम्र से 58 साल की उम्र तक कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे, कई बार जेल गया, लेकिन इसके बाद भी कैसे उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया जाता है, कैसे वो हर बार जेल से छूट जाता है। और एक बहुत बड़ा सवाल जो सामने आता है, दिमाग में उभरता है, वो ये कि आखिर कैसे जेल के अंदर से बैठकर वो चुनाव जीत जाता है, विधायक बन जाता है, एक बार दो बार नहीं 4 बार। तो ये आज कहानी आपको बताने वाले हैं। आज इस एपिसोड में बात करेंगे मोकामा के बाहुबली, छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की। क्या ये पूरा इतिहास रहा है, क्या पूरी कहानी रही है, क्या आपराधिक केसेस रहे हैं और किस तरह के केसेस रहे हैं, क्योंकि बहुत ही रहस्यमयी माने जाते हैं सारे केसेस। तो सब चीज़ें आज आपको पता चलने वाली। अनंत सिंह के घुड़सवारी के, घोड़ों के जो शौक़ हैं वो पता चलेंगे। कैसे लालू प्रसाद यादव के एक बहुत ही करीबी घोड़े को उन्होंने अपना एक फेक ग्राहक भेजकर ख़रीद लिया था। एक टेप रिकॉर्डिंग, एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने पहुंचती है, उसके बाद अनंत सिंह के घर पर रेड की जाती है। तमाम सारी कहानियाँ हैं आज की इस एक कहानी के अंदर। तो पूरा इसको ज़रूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो शुरुआत होती है साल 1967 से। 5 जनवरी का दिन था जब बिहार के अंदर एक बाढ़ सब डिवीज़न है, वहाँ पे नदावन गांव है। इसी गांव के अंदर इसी दिन पर एक भूमिहार फैमिली के अंदर जन्म हुआ अनंत सिंह का। अनंत सिंह, पिता उनके चंद्रदीप सिंह घोड़ा गाड़ी के मालिक थे, घोड़ा गाड़ी उनकी चलती थी। और चंद्रदीप सिंह के ये 4 बेटे थे, उसमें सबसे छोटे थे अनंत सिंह। अनंत सिंह के यानी 3 और बड़े भाई थे। पहले भाई का नाम बिरंची सिंह जो सबसे बड़े, दूसरे फाजो सिंह और तीसरे दिलीप सिंह। तो अनंत सिंह जो थे, इनका बचपन जो था, बचपन से ही कहानियाँ शुरू हो जाती हैं इनके साथ में। किस तरह की कहानियाँ, ये बताया जाता है कि जब 9 साल के हुए, बचपन में 1976 का साल था वो, तो अचानक से अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़कर हरिद्वार चले गए। क्यों छोड़ कर गए? क्योंकि वैराग्य लेने का मन बना लिया था, सन्यासी बनने का मन बना लिया था। तो इसके बाद हरिद्वार चले जाते हैं। अचानक से हरिद्वार से एक दिन लौट कर वापस आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, जब पूछा गया तो बताया उन्होंने कि भाई वहाँ पे जो साधु संत थे या जिनके साथ भी वहाँ पे वो रहे, तो वहाँ पे उन्हें शांति नहीं मिली। सन्यासी बनने गए थे लेकिन वो चीज़ रास नहीं आई, इस वजह से वैराग्य जो था वो टूट गया और वापस आ जाते हैं अपने गाँव नदावन। अब अनंत सिंह अपने गाँव वापस लौट आए थे, लेकिन यहाँ से कुछ साल निकलते हैं और इसके बाद में करीबन 12 साल की उम्र थी, मई 1979, जब अपने करियर का, जीवन का पहला क्रिमिनल केस जो था वो उनके ऊपर लगता है। ये जो केस था, ये रजिस्टर हुआ। केस भी कोई ऐसा वैसा नहीं, मर्डर का केस था। और पुलिस ने बताया था यहाँ पे कि उनको सस्पेक्ट बनाया गया है अनंत सिंह को इस केस के अंदर, यानी भागीदारी उनकी रही है। ये सारी चीज़ें थी। केस बना लेकिन चार्जशीट कभी भी फाइल नहीं हो पाई। अब ये इस वजह से भी हो सकता है कि उम्र 12 साल थी, उम्र कम थी, या दूसरी ये भी वजह हो सकती है कि जो परिवार था, परिवार का रुतबा पूरे इलाके में नदावन गाँव के अंदर, लाडमा गाँव के अंदर, ये पूरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इसकी बड़ी वजह परिवार के रुतबे बढ़ने की ये, क्योंकि जो दिलीप सिंह थे, अनंत के बड़े भाई, उनका पूरा दबदबा रहता था इस पूरे इलाके में, एरिया में। दरअसल हुआ क्या था कि 80 के दशक की शुरुआत में बिहार के अंदर, बिहार मध्य में एक बहुत बड़ा नामी स्मगलर हुआ करता था जिसका नाम था कामदेव सिंह। कामदेव क्या करता था कि वो बेगूसराय से, बिहार में बीच में कई सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे स्मगलिंग का धंधा करता था। और वो सारी चीज़ों की, हर चीज़ की स्मगलिंग होती थी। मेनली उसमें वेपन की स्मगलिंग की जाती थी। अलग एक और उसका काम था बूथ कैप्चरिंग का, बूथ कैप्चरिंग भी करता था। और मेन जो उसका काम चलता था वो इस वजह से चलता था कि वो यहाँ पे इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता था। देखिए क्या था कि उस समय पर नेपाल के पास अपना कोई बंदरगाह तो है ही नहीं, तो उसकी वजह से जो भी सामान था, जो भी माल पहुँचना होता था नेपाल, वो कोलकाता पहुँचता था। और कोलकाता से यहाँ से बरौनी और उसके बाद में फिर छोटी लाइन के ज़रिए नेपाल की तरफ बढ़ता था ये पूरा सामान। कामदेव सिंह का जो पूरा गिरोह था वो इसी छोटी लाइन पर, जो रेल लाइन थी, वहीं पर उस रेल लाइन को रास्ते में रोक कर पूरे सामान को बंदूक की नोक पर, अपने बाहुबल की नोक पर नीचे उतरवा लेता था और उसके बाद में अपने तरीक़ों से फिर उसको नेपाल भेजता था। तो उसका बहुत ज़्यादा नाम था, एक बहुत बड़ा स्मगलर हुआ करता था। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह ने क्या किया था कि पहले टमटम चलाते थे, इनफैक्ट चलवाते भी थे, काफ़ी सारे घोड़े थे उनके पास में, तो यही उनका पूरा काम रहता था। लेकिन उन्होंने सोचा कि रंगदारी जो है उसमें ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा फ़ायदा उसमें हो सकता है। और इसी के तहत कामदेव का जो काम था, कामदेव सिंह का, वो उसे ज्वाइन कर लेते हैं। दिलीप सिंह ने कामदेव सिंह का पूरा गैंग ज्वाइन किया और धीरे धीरे करके उसके राइट हैंड बन गए। लेकिन समय के साथ कामदेव सिंह को मार दिया जाता है
उसकी हत्या हो जाती है। और जैसे ही कामदेव सिंह का मर्डर हुआ, इसके बाद दिलीप सिंह ने खुद पूरा ये जो गैंग था कामदेव सिंह का वो पूरा संभाल लिया। अब ये गैंग संभाल चुके थे, इतने बड़े गैंग के लीडर बन चुके थे, तो इस वजह से जो दबदबा था क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहता ही था। आनंद सिंह छोटे भाई थे, वो भी इसी दबदबे के बीच में लगातार पनप रहे थे, बढ़ रहे थे आगे। इस दौरान मोकामा कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी इनकी, जो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती थी, तो यहाँ पे कांग्रेस के एक एमएलए हुआ करते थे और बहुत ही पावरफुल एमएलए, नाम था श्याम सुंदर सिंह धीरज। श्याम सुंदर सिंह जो थे वो बहुत बड़े मंत्री, दिल्ली तक पूरी पहुँच, सरकार में बहुत बड़ा नाम। दिलीप सिंह ने अब उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। और क्या काम किया जाता था? बूथ कैप्चरिंग का। दिलीप सिंह अब बूथ कैप्चरिंग करते हैं श्याम सुंदर सिंह के लिए। और ये भी बताया जाता है, सामने जो बड़े बड़े कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो रिपोर्ट्स में बताते हैं कि 2 बार के ऐसे बड़े चुनाव रहे हैं 80 से 90 के बीच में, जो श्याम सुंदर सिंह को यहाँ पे जितवाए हैं बूथ कैप्चरिंग करके। किसने? दिलीप सिंह ने, आनंद सिंह के बड़े भाई ने। इसी वजह से दिलीप सिंह की जो इज्जत थी, जो दबदबा कहें, रुतबा कहें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था इस पूरे इलाके के अंदर। और अब लोग उन्हें बड़े सरकार कहने लगे थे। सारी चीज़ें ठीक चल रही थी श्याम सुंदर सिंह के लिए। इसी तरह दिलीप सिंह काम कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव जितवा रहे थे, मंत्री बन चुके थे श्याम सुंदर सिंह। लेकिन साल 1989 जो आया, उसमें कुछ ऐसा एक वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। हुआ कुछ ये कि श्याम सुंदर सिंह जो थे, अब वो मंत्री बन चुके थे, पटना रेसिडेंस में वहाँ पे अपने रहते थे। एक दिन की बात है जब दिलीप सिंह उनसे मिलने पटना पहुँच जाते हैं, उनके निवास पे, मंत्री निवास पे। जैसे ही दिलीप सिंह को देखा, और क्योंकि वो सुबह सुबह के वक्त पहुँचे थे, तो यहाँ पे उनसे मिलने के बाद तुरंत ही बिना ठीक से मिले मिनिस्टर श्याम सुंदर सिंह उनसे कहते हैं दिलीप सिंह से, जिनकी वजह से वो चुनाव जीते थे लगातार, तो उनसे कहा जाता है कि तुम दिन में मुझसे मिलने मत आया करो, तुम शाम को मिलने आया करो, वो भी चुपके, जब कोई नहीं होता उस समय पर। ये बात जो थी वो दिलीप सिंह के दिल में चुभ जाती है। उसको बहुत ज़्यादा ये था कि मेरी वजह से चुनाव मैंने जिताए इतने सारे, उसके बाद मुझसे मिलने में ही इनको शर्म आ रही है। तो ये जो बात थी उससे बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस किया दिलीप सिंह ने। और यही वो पल था, यही वो टाइम था जब गुस्से में अगला साल जो आने वाला था, क्योंकि चुनाव थे, असेंबली इलेक्शंस थे बिहार में, तो यहाँ पे दिलीप सिंह ने 1990 का जो चुनाव था वो श्याम सुंदर सिंह के विपक्ष में ही उनके खिलाफ लड़ने का निर्णय कर लिया, फैसला बना लिया। यहाँ पे वो जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं चुनाव में। जो चुनाव हुआ इसमें दिलीप सिंह की यहाँ से पॉलिटिकल जर्नी तो शुरू हो ही गई थी, लेकिन इस चुनाव में एक बड़े मार्जिन से उन्होंने श्याम सुंदर सिंह को हरा भी दिया था। पहली दफ़ा हराया और इसके बाद 1995 में जो दोबारा से चुनाव हुआ, एक बार फिर से श्याम सुंदर सिंह को हरा चुके थे। मोकामा अब उनका एक तरह से किला बन चुका था। ये मान लीजिए कि दिलीप सिंह का वहाँ पे बहुत नाम चलता था, विधायक बन चुके थे वहाँ से 2 बार, ये दूसरी बार 1995 में भी विधायक यहाँ से बन गए थे। लेकिन कई लोग अब ये कहते हैं कि अंदर की बात यह है कि दिलीप सिंह जो थे, राजनीति जब वो पूरी तरह से राजनीति में आए, उस समय से दिलीप सिंह सिर्फ एक तरह से पोस्टर बॉय थे। उनका चेहरा जो था वो लोग जानते थे, लेकिन जो पीछे का पूरा पॉलिटिकल एक्टिविटी है, किस तरह से क्या क्या काम करने हैं, क्या राजनीति करनी है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कैसी रहेंगी, ये सब कुछ अनंत सिंह ड्राइव करते थे। ये सारी चीज़ें अनंत सिंह चलाते थे। तो ये बात सामने आती है। खैर, भाई की राजनीति के बीच में अनंत सिंह का जो दबदबा था वो भी बढ़ा, नाम भी बढ़ा। लेकिन इस बीच में एक झटका लगता है। 1990 के ही एंड में बताते हैं कि सबसे बड़े भाई जो थे इन लोगों के, दिलीप सिंह, अनंत सिंह के, बिरंची सिंह का अचानक से मर्डर हो जाता है। क्योंकि अब जब ये जिस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी ये सभी इन्वॉल्व थे, संलिप्त रहते थे, तो बिरंची सिंह का जो मर्डर हुआ, दुश्मनी कई सारी ले रखी थी, सारी चीज़ें चल रही थी, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा झटका परिवार के लिए था। लेकिन अब यहाँ पे एक और कहानी अनंत सिंह के एक जीवन के साथ में जुड़ती है। लोकल लोग कहानियाँ ये बताते हैं कि एक दिन अनंत सिंह को पता चला कि उनके भाई को मारा किसने है, कौन उनका कातिल है, और वो जो कातिल है वो इस समय पर नदी के दूसरी तरफ किनारे पर बैठा हुआ है। अनंत सिंह इस ओर थे, दूसरी ओर। यहाँ से वो नदी को तैर के पहुँच जाते हैं दूसरी तरफ, और वहाँ पे जाके उसको, जो उनके भाई का, बिरंची सिंह का कातिल था, उसको ढूंढ कर बताया ये जाता है इन कहानियों में कि ईंट और पत्थरों से कुचल कुचल कर उसको मार दिया था। यहाँ से अनंत सिंह का जो एक दबदबा था, जो अब तक सिर्फ एक बैकग्राउंड पर काम करते थे अपने भाई के लिए, अब वो सामने आकर उभर कर लोगों को दिखने लगा था। लोगों के बीच में उनका डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहीं से अनंत सिंह को नाम दे दिया गया था छोटे सरकार। दिलीप सिंह को नाम दिया गया था बड़े सरकार, और उनके छोटे भाई अनंत सिंह को अब लोगों ने छोटे सरकार बुलाना शुरू कर दिया था। पुलिस वेरीफाई नहीं कर पाई कि ये सब किसने किया है, क्या किया है, लेकिन आप ये देखिए कि पूरे इलाके में इस घटना का जिक्र था, लोगों को सब कुछ पता था। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। खैर, इस दौरान दिलीप सिंह की जो ताकत थी, राजनीतिक ताकत, वो भी लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब ये साल जो था वो आ चुका था, साल 2000। साल 2000 में एक ट्विस्ट आता है इस पूरे एरिया के अंदर।
हुआ क्या कि इस समय पर मोकामा में, इस एरिया में एक और नए बाहुबली जो थे वो भी उभरने लगे थे और उनका नाम था सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह का उदय होने लगा था। साल 2000 में जो चुनाव हुए उसमें सूरजभान सिंह एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हैं। एक और बाहुबली थे, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हैं दिलीप सिंह के खिलाफ, और दिलीप सिंह को इस बार 70,000 वोट के बहुत बड़े मार्जिन से हरा देते हैं। ये पहली दफ़ा हो रहा था जब ये अनंत सिंह और दिलीप सिंह दोनों भाई जो थे वो हारे इस तरह से मोकामा से, क्योंकि 2 बार तो जीत चुके थे। तो और सूरजभान सिंह ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने आके हरा दिया। तो यहाँ से बताते हैं कि ये जो हार थी वो अनंत सिंह और सूरजभान के बीच में जो एक लॉन्ग टाइम राइवलरी, दुश्मनी जो अभी तक चल रही है, उसकी शुरुआत हो गई थी यहीं से। दिलीप सिंह जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे, धीरे धीरे अब वो पॉलिटिक्स से दूर होते गए, लेकिन अनंत सिंह ने यहाँ से मोकामा का किला, उसकी कमान जो थी वो संभाल ली थी। तो अब अनंत सिंह के पॉलिटिकल करियर की बारी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे पहले अनंत सिंह का नाम पटना में उभरा नहीं था या जो राजनीतिक खेमे थे उनके बीच में आया नहीं था। 4 साल पहले ही करीबन इस समय से 1996 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए, उस दौरान नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को आरजेडी से अलग होकर उसको चुनाव लड़वाया। आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, और उस समय पर नीतीश कुमार को मोकामा के अंदर ज़रूरत महसूस हुई थी अनंत सिंह की 1996 में, क्योंकि उस समय पर भी उनका दवा जो रुतबा था वो बढ़ ही रहा था, अपने भाई दिलीप सिंह की मदद कर रहे थे चुनाव के अंदर। तो ये सब देखते हुए अनंत सिंह का इन्फ्लुएंस जो था वो अपना बना चुके थे। नीतीश कुमार को अनंत सिंह की ज़रूरत महसूस हुई और उस समय पर अनंत सिंह ने मदद भी की थी उस चुनाव के अंदर नीतीश कुमार की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, लेकिन नीतीश कुमार के साथ में जो साथ था, पॉलिटिकल जो एक पावर थी, उसको पूरी तरह से अनंत सिंह को पॉलिटिकल पावर मिली साल 2005 में। साल 2005 में नीतीश कुमार का राइज देखते हुए अनंत सिंह ने खुद भी एक बार डेब्यू करने का, अपना चुनाव लड़ने का मन बनाया। मोकामा की सीट से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़े जेडीयू के टिकट पर, और पहली बार में अपना चुनाव बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतते हैं, क्योंकि नाम पहले से बना चुके थे इस पूरे क्षेत्र में, एरिया में बहुत ज़ोर शोर से जो था वो जश्न हुआ था इस समय पर। इसके बाद इस सीट पर रिपीट उन्होंने 2010 में भी चुनाव जीता। आप देखिए, आप 2005 में पहली दफ़ा चुनाव जीते हैं, यहाँ से विधायक बने। 2010 में एक बार फिर से इस सीट को रिटेन किया। एलजेपी की जो एक सोनम देवी नाम की एक महिला खड़ी थी इसमें कैंडिडेट, उनको बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पे हराया था। लेकिन इस बीच में ये जो समय हमने आपको बता दिया अचानक से इन 5 सालों का, इस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी जो अनंत सिंह के साथ में जुड़ी रहीं। 2005 से 2010 के बीच में हुआ क्या कि साल 2007 की बात है, अक्टूबर 2007, अचानक से एक रेशमा खातून नाम की महिला का, एक यंग वुमेन, उसके लेटर जो थे वो पहुंचते हैं बिहार सीएम के पास में, बिहार डीजीपी के पास में और मीडिया आउटलेट्स के पास में, कई सारे मीडिया चैनल्स के पास में। इन लेटर में ये क्लेम किया गया था कि अनंत सिंह, उनके बॉडीगार्ड विपिन सिंह और बिल्डर मुकेश सिंह ने इस महिला को, रेशमा खातून को, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। ये भी बताया गया था कि उस लेटर में कि मुझे डर है कि जब तक ये लेटर आपके पास पहुंचेगा तब तक मुझे मार दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। खैर, ये जो केस आया मीडिया में इसकी बातें चली उस समय पर, लेकिन अगले ही दिन आप ये देखिए कि बताते हैं कि 30 अक्टूबर को पटना के पटेल नगर में एक बोरी मिलती है और उस बोरी के अंदर एक महिला का शव था, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता था। तो ये एक अनआइडेंटिफाइड वुमेन की बॉडी यहाँ पे मिलती है। इस पूरे केस में पहले से अनंत सिंह का नाम आ चुका था। अब ये जब मीडिया के पास में भी लेटर पहुँचा था तो अगले दिन इसके 1 नवंबर को, 30 अक्टूबर को ये बॉडी मिली थी और 1 नवंबर को एनडीटीवी के जर्नलिस्ट राकेश सिंह और हबीब अली दोनों अनंत सिंह के पटना रेसिडेंस पे, जो मॉल रोड पर उनका रेसिडेंस है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। अनंत सिंह क्योंकि नेता थे भाई, बड़े नेता थे, उनका नाम आया था इस लेटर के अंदर। जब ये लोग यहाँ पे 2 जर्नलिस्ट पहुँचते हैं तो अनंत सिंह के जितने सपोर्टर वहाँ पे थे उन्होंने इन दोनों को बंधक बना लिया, खूब पिटाई की, खूब मारा, बंधक बना लिया। बाकी जर्नलिस्ट जब आए इनके सपोर्ट में पहुँचे तो उनके ऊपर भी ये बताया जाता है हवाई फायर किया गया, उनके ऊपर बंदूक के बट से उनको मारा गया, जो पत्थर थे वो फेंके गए। ये सारी चीज़ें लगातार उनके ऊपर की गई। और इसके बाद में जब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि अनंत सिंह ने 2 पत्रकारों को बंदी बना के रखा हुआ है रेशमा खातून के इस केस के अंदर, तो यहाँ से 5 घंटे के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक्शन लिया था और इस एक्शन के तहत अनंत सिंह समेत 4 और लोगों को अरेस्ट किया गया था। 13 नवंबर तक बेऊर जेल में ये लोग रहे थे और बिहार की सरकार ने इसके बाद इसमें सीबीआई प्रोब की डिमांड भी की थी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जाए, रेशमा के जो उसका मर्डर हुआ है, जो मिस्ट्री है इसके बारे में। लेकिन रेशमा की आइडेंटिटी कभी भी पूरी तरह से, या ये केस कहीं पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया, ये वैसा का वैसा ही बंद हो गया, कहीं पर खो गया। तो ये एक केस था। दूसरा केस हुआ इसके बाद जो अनंत सिंह को झटका लगा इसके अगले ही साल
हुआ क्या कि अनंत सिंह की फैमिली में एक और ट्रेजेडी होती है, क्योंकि देखिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जिस तरह से बढ़ रही थी तो दुश्मनियाँ काफ़ी सारी बढ़ने लगीं और उसका खामियाजा कई घर के ही लोगों को भुगतना पड़ रहा था। साल 2008 में एक ट्रेजेडी अनंत सिंह के दूसरे भाई के साथ हुई। सबसे पहले बिरंची सिंह जिनकी हत्या की गई, इसके बाद उनसे जो छोटे थे फौजो सिंह, अनंत सिंह के दूसरे बड़े भाई, प्रोफेशन से वकील थे। पटना के महादेव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्हें ब्रॉड डे लाइट में शूट कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। इस अटैक में उनके जो ड्राइवर थे अवधेश सिंह, उनकी भी मौत हुई और इस पूरे हत्याकांड के अंदर नाम आया था विवेका पहलवान का। विवेका पहलवान जो कि अनंत सिंह के ही बताते हैं कि ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखता था, आसपास का ही उनके शख्स था और इसी वजह से ये जो दुश्मनी थी यहाँ से भी एक पारिवारिक नई दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें अनंत सिंह के करियर में लगातार चलती रही हैं, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अगर आप देखें, ये जो सिलसिला जो लगातार चला है 2005 उसके पहले 2010 के बीच में ये दो केस हमने आपको अभी बताए। यहाँ पे बताते हैं 2020 के इलेक्शन एफिडेविट के अंदर 39 केसेस हैं अनंत सिंह के ऊपर। पटना हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 52 केसेस हैं। इनमें सारे केसेस इन्वॉल्व हैं मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, वेपन पोजेशन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। एमएलए जब अनंत सिंह बने थे तो इसके बाद पटना में एक और चीज़ उन्होंने शुरू की थी और इसके बारे में काफ़ी बार रिपोर्ट किया गया है, बताया गया है, पुलिस के पास भी कई लोग पहुँचे। अनंत सिंह ने पटना में प्राइम प्रॉपर्टीज़ जो थी कई सारी वो एक्वायर करना शुरू कर दिया था। लोगों ने जो उनके लिए काम करते थे उन लोगों ने इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दी थी। जो ओनर होते थे इन प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि कुल मिलाकर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो जो ओनर होता था, जो असल मालिक होता था, जब वो सीएम से मिलने पहुंचते थे, पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही थी, सीएम से जब मिलने पहुंचते थे तो यहाँ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था और इसी के वजह से बताते हैं कि कई सारे केसेस जो थे लगातार चलते रहे, कभी भी उन पर प्रॉपर सज़ा नहीं हो पाई, हमेशा बरी कर दिया जाता रहा और यहीं से ये सामने आता है कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो था वो अनंत सिंह को मिलता रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मुकाम आके ये छोटे सरकार अनंत सिंह जो हैं, घोड़ों का उनको काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहा। इस बीच में लगातार जब तक विधायक रहे हैं, शुरुआत से ही अब तक देखा गया कि शौक़ कई सारे रहे, उनमें से एक शौक़ घोड़ों का। घोड़े जमा करने का शौक़ जो स्टार्ट हुआ तो आज की डेट में बताते हैं कुल 8 घोड़े उनके पास में है। एक उनका जो मॉल रोड पर पटना में रेसिडेंस है, 4 वहाँ पे रहते हैं और 4 उनके जो नदावन में पुराना घर है वहाँ पे बंधे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी देखभाल अनंत सिंह खुद करते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, सारी चीज़ें। एक उनके पास में प्राइज़ विनिंग घोड़ा भी है जिसका नाम है बादल, काला रंग है उसका। उनकी बग्गी जो एक उन्होंने बनवाई है दिल्ली से, वो ही खींचता है। तो एक इस तरह की भी ये भी एक शौक़ है। 2007 में अनंत सिंह को एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये आता है कि 2007 में उनको ये पता चला कि जो सोनेपुर में पशु मेला लगा हुआ है तो वहाँ पे आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव का एक बहुत ही उनका मशहूर घोड़ा है, वो वहाँ पे बिकने के लिए आया हुआ है, वहाँ पे बेचा जा रहा है। तो अनंत सिंह खुद वहाँ पे क्योंकि जा नहीं सकते थे तो इन्होंने एक फेक कस्टमर बना के, एक डिकॉय कस्टमर, इस तरह के एक अलग कस्टमर को बना के वहाँ पर भेजा और वो घोड़ा जो था वो ख़रीद लिया। तो इस तरह के भी शौक़ उनके रहे हैं। और घोड़े का शौक़ तो ये आप देखिए कि जब अपनी सदन में जाते हैं स्पीच वगैरह देने के लिए तो 2013 का एक वो दृश्य है जो उसके कई सारे वीडियो वायरल हुए। जेडीयू के इस समय पर एमएलए थे 2013 में, बिहार असेंबली सेशन जो थे उनको अटेंड करने के लिए जाना था, लेकिन अपनी मर्सिडीज़ कार को छोड़कर उन्होंने दिल्ली से एक बग्गी बनवाई हुई थी उस समय पर। एक ऐसी बग्गी जिसमें एलईडी की लाइट्स लगी थी, प्रॉपर हाईटेक साउंड सिस्टम लगा हुआ था, स्पीकर्स लगे हुए थे। तो ये जो बग्गी थी उसको ये बादल जो उनका घोड़ा था वही खींचता था। इसी बग्गी में बैठकर वो रोड पर निकल रहे हैं पटना के अंदर और ये सब देखने के बाद पूरा मीडिया जो है वहाँ पे वीडियो बना रहा है, दिखा रहा है कि किस तरह से एक पुराने अंदाज में अपने घुड़सवारी के अनंत सिंह यहाँ पे जा रहे हैं। इस बग्गी में जब ये बग्गी चल रही थी तो पीछे स्पीकर से उनका एक गाना भी चल रहा था, उनका फेमस गाना, जिसमें शब्द थे कि हम हैं मगैया डॉन, लोग कहें छोटे सरकार। तो इस तरह के कुछ शौक़ पटना में जब ये सड़कों पर निकले तो यहाँ से फ़ोटो वायरल हुए, वीडियो वायरल हुए और वीडियोस तो आज भी आप लोग देखते होंगे। मीम में काफ़ी सारे मीम्स में अनंत सिंह के कई ऐसे डायलॉग हैं जो कि उस तरह के उतने सही भाषा के डायलॉग नहीं है जिस तरह उन पर जिस हिसाब से हंसा जाता है। तो इस तरह के जो डायलॉग्स हैं उनको देख के आज का युवा जो है वो बहुत ज़्यादा ठहाके लगाता है और ये भी कहता है कि अनफिल्टर्ड पॉलिटिशियन है, लेकिन कहानी काफ़ी अलग है। तो खैर यहाँ पे ये सारी चीज़ें अनंत सिंह के साथ रहीं, लेकिन अब ये साल 2013 की हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से क्राइम वापस लौट कर आया 2015 में क्या हुआ, 17 जून की बात है। बाढ़ रीजन से, यही जो बाढ़ सब डिवीज़न जहाँ पे इनका गांव था, तो वहाँ से 4 यूथ जो थे, 4 लड़के वो किडनैप हो जाते हैं। इनमें से एक था पुट्टुस यादव, इसका नाम था पवन कुमार।
अगले ही दिन उसकी बॉडी भी बरामद हो जाती है लाडमा से, ये जो गांव था अनंत सिंह का वहीं से। बताया ये जाता है इसके बारे में, इस पूरे केस के बारे में, कि इनमें ये जो शख्स था, ये लड़का जो था पवन कुमार, ये एक लड़की को टीज़ कर रहा था, ईव टीजिंग उसकी कर रहा था। और वो जो बहन थी, वो लड़की जिसकी बहन थी, वो था अनंत कुमार का, ये अनंत सिंह का एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट, बहुत ही क्लोज आदमी। उसकी सिस्टर को, उसकी बहन को ये लोग छेड़ रहे थे, ये चारों के चारों लड़के। इस वजह से इनको किडनैप करके यहाँ पे अगवा करके लाया गया था और अगले दिन पवन कुमार की बॉडी भी मिली। अब जब ये केस आगे बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पुलिस ने जांच करनी शुरू की, छानबीन करनी शुरू की। 2015 24 जून का वो दिन था जब पुलिस ने अनंत सिंह के रेजिडेंस पर रेड की। 6 एम्प्टी इंसास राइफल की मैगजीन्स मिली थी वहाँ से, बुलेट प्रूफ जैकेट मिली थी और खून से सने कपड़े वो भी वहाँ से बरामद हुए। तो ये सारी चीज़ें चली, इंटेरोगेशन की गई, लोगों को वहाँ से ही पकड़ा गया अनंत सिंह के रेसिडेंस से। और वहाँ से जिन लोगों को, उसके सपोर्टर को, उनको पकड़ा था, तो वहाँ पे इंटेरोगेशन में उनमें से कईयों ने अनंत सिंह का नाम भी ले लिया। 5 घंटे का एक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है और उसके बाद में फाइनली अरेस्ट होता है अनंत सिंह का। अनंत सिंह यहाँ से अरेस्ट हुए क्योंकि ये जो केस था वो बहुत बड़ा बन चुका था। आरजेडी के जो चीफ लालू प्रसाद यादव, वो भी इसके ऊपर कंसर्न दिखा रहे थे मीडिया में आके, उनके भी बयान सामने आ रहे थे, क्योंकि जो विक्टिम था वो भी यादव कम्युनिटी से था। तो यहाँ पे अनंत सिंह को जेल जाना पड़ता है, जेल होती है, और इसके बाद इस 22 महीने तक अनंत सिंह यहाँ से जेल में रहे हैं। अब अनंत सिंह को जेल हो चुकी थी, लेकिन वो इसी दौरान में एक ऐलान करते हैं। 2 सितंबर 2015 अनंत सिंह ने कहा कि वो जेडीयू को छोड़ते हैं, क्योंकि उनको नीतीश कुमार और आरजेडी का जो अलायंस है लालू प्रसाद यादव का, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको जेल भी जाना पड़ा है यहाँ पे इन्हीं वजहों से। तो यहाँ पे उन्होंने जेडीयू को छोड़ा। जो चुनाव आया इसके बाद, जेल से ही उस चुनाव में उन्होंने 2015 का जो इलेक्शन था, अपना नामांकन दाखिल किया, इंडिपेंडेंट खड़े हुए यहाँ पे, और उसके बाद 38,533 वोट से जीते हैं। जेडीयू के भी कैंडिडेट को हराया, एलजेपी के भी कैंडिडेट को हराया, इंडिपेंडेंटली जीत गए मुकामा से। और यही इसी वजह से हम कहते हैं कि जेल में बैठकर एक आदमी कैसे चुनाव जीत सकता है, यहाँ पे उसको छोटे सरकार कहा जाता है लगातार। तो यहाँ पे 38,533 वोट से चुनाव जीत जाते हैं। पहले जितने बार वो रहे यहाँ पे विधायक, हर बार स्पीकर के चैम्बर में अपनी शपथ जो थे वो लेते थे, लेकिन इस बार डिलिबरेटली सदन के अंदर जाकर शपथ ली, जबकि जेल में थे। जेल से सदन ले जाया गया, शपथ लेते हैं, उसके बाद तुरंत बाद वहाँ से सदन से वापस जेल में बंद किया जाता है। तो एक बहुत ही अलग तरह की राजनीति और राजनीति की ये तस्वीर है, अगर आप इसको सोच कर देखें कि एक विधायक जो है जेल से शपथ लेने आता है, वापस जेल चला जाता है। खैर, ये जो जेल का दौर था 2017 में ख़त्म होता है। अप्रैल में 22 महीने की पूरी जेल काट चुके थे अनंत सिंह। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से केसेस, अपराध जो थे वो अनंत सिंह का पीछा नहीं छोड़ते हैं, यही कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2019 आता है और अगस्त के महीने में एक ऑडियो क्लिप हमारी एजेंसीज़ को मिलती है। उस ऑडियो क्लिप में जो एजेंसीज़ के पास पहुँची, उसमें अनंत सिंह की आवाज़ थी, जो कि अपने एक राइवल को एलिमिनेट करने की बात कर रहे थे। अब इस बातचीत में AK-47 का भी जिक्र था। तो इसकी वजह से एजेंसीज़ के कान खड़े हुए और ये सारा जो प्लान था, इसको एक्सपोज करने का प्लान किया गया एजेंसीज़ के द्वारा। 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने अनंत सिंह के जो लाडमा में जो उनका गांव में घर था, वहाँ पे रेड की। इस रेड के अंदर AK-47 राइफ़ल, उसकी मैगज़ीन, 27 जिंदा कारतूस, 2 हथगोले हैंड ग्रेनेड, और इसके अलावा ये कई सारी और आपत्तिजनक चीज़ें जो सब वहाँ से बरामद हैं। पटना SSP उस समय की जो गरिमा मलिक थी, उन्होंने NIA को बाकायदा लेटर लिखा था इस पर। उन्होंने लिखा था कि ये चेक किया जाए कि जो AK-47 यहाँ से बरामद हुई है, क्या वो जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से चुराई गई है। तो एक बहुत बड़ा एक वेपन स्मगलिंग नेक्सस जो है, उसकी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं भनक मिलती है। ये सारी चीज़ें थी। खैर, अनंत सिंह यहाँ से क्योंकि भाग गए थे, जब ये सब चीज़ें मिली तो उसके बाद वो भाग गए, फरार रहे। इसके बाद फरार रहने के बाद में 23 अगस्त आता है और 23 अगस्त को फाइनली दिल्ली आके साकेत कोर्ट के अंदर उन्होंने सरेंडर किया गया अनंत सिंह के द्वारा। एक्सप्लोसिव एक्ट लगा, उसके अंडर बुक हुए, आर्म्स एक्ट के अंदर UAPA भी लगा था उस समय पर। लेकिन अनंत सिंह ने क्लेम किया कि ये सब जो था उनके पास से जो सब बरामद हुआ है वो उनकी चीज़ें नहीं हैं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है AK-47 या इस तरह की कोई बंदूक। ये सब जो है वो मुंगेर के MP रहे जो उस समय पर थे, ललन सिंह, उनका पूरा कॉन्स्पिरेसी है, उनकी वजह से उनको फंसाया गया है। खैर, UAPA का जो चार्ज था वो चार्जशीट से ड्रॉप किया जाता है, सिर्फ आर्म्स एक्ट को यहाँ पर रखा गया था अनंत सिंह के ऊपर। 2020 के अब ये चुनाव आ जाते हैं, अनंत सिंह एक बार फिर जेल में। 2020 के चुनाव जो थे, अनंत सिंह इस बार सीधा RJD को ज्वाइन कर लेते हैं। आप देखिए कि वही RJD, वही लालू प्रसाद यादव थे जो एक समय पर अनंत सिंह के लिए जब
कांड हुआ था जो पवन कुमार यादव का कांड था, 4 लोगों को अगवा किया था और एक की बॉडी बरामद हुई थी, तो उस समय पर उन्होंने बोला था कि ये सज़ा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बार फिर से उन्हीं लालू प्रसाद यादव के साथ अलायंस कर लेते हैं अनंत सिंह। जेल से मोकामा का जो सीट थी एक बार फिर से जीतते हैं। इस बार जीते थे 35,251 वोटों के साथ में 52.99% का वोट मार्जिन था जो ऊपर विक्ट्री उनकी रही। चौथी बार ये लगातार उनकी जीत थी, चौथी बार लगातार विधायक बने और उसमें से 2-3 बार तो ऐसा है कि जेल से ही बने हैं। तो यही चीज़ है कि जेल में बैठकर कोई कैसे चुनाव जीत जाता है। अब यहाँ से 2 साल निकलते हैं और जून 2022 आता है। 2022 जून के अंदर कन्विक्शन होता है अनंत सिंह का। 2015 का जो उनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगा था उसमें बताया जाता है 10 साल की सज़ा दी जाएगी। और सेम इसी साल में जो 2019 के अंदर जो AK-47 वाला केस था जो उनके घर से मिली थी, बरामद हुई थी, उसमें UAPA को ड्रॉप किया गया था। लेकिन जो सज़ा हुई ओवरऑल कि 10 साल की सज़ा दी जाएगी, इसकी वजह से हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत उसके अंडर जुलाई में ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, या फिर ये कि वो जो सीट पर हैं ये सीट वेकेंट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मोकामा की जो सीट थी वो वेकेंट हुई, बाई इलेक्शन होने थे, जाहिर सी बात है। अब बाई इलेक्शन में कौन खड़ा हुआ? अनंत सिंह की वाइफ नीलम देवी। नीलम देवी RJD के ही टिकट पर इस बार यहाँ से खड़ी हो जाती हैं। ये पूरा ओवरऑल जो आपको अगर वो दौर याद हो बिहार में महागठबंधन का, तो ये पूरा महागठबंधन का दौर था, उसी समय चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ। RJD के टिकट पर खड़ी हुई, नवंबर 2022 में चुनाव भी जीत जाती हैं। 7,724 वोट से उन्होंने सोनम देवी को हराया था, BJP की, जो ललन सिंह की वाइफ है, तो उनको हराया यहाँ पे। लेकिन 2 साल के बाद में एक और राजनीति में बिहार की एक बड़ा उथल पुथल हुई। हुआ क्या कि 2024 जनवरी के महीने में बिहार की पॉलिटिक्स में हुआ कुछ ऐसा कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन जो था उसको पूरी तरह से छोड़ दिया। अचानक महागठबंधन छोड़ते हैं नीतीश कुमार, NDA को ज्वाइन कर लेते हैं। 12 फरवरी को ट्रस्ट वोटिंग होती है सदन के अंदर। तो जो ट्रस्ट वोट थे उसमें एक बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट ये हुआ कि अभी तक RJD की तरफ से थी नीलम देवी जो अनंत सिंह की वाइफ थी, लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे RJD के MLA थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की NDA के फेवर में, उनमें से एक थी नीलम देवी। तो ये सब चीज़ें जो हुई, तो यहाँ पे नीतीश कुमार के NDA के फेवर में एक तरह से वोट किया गया था। नीलम देवी ने भी यहाँ पे RJD को छोड़ा अचानक से और उसके बाद में JDU को ज्वाइन कर लिया। ये चीज़ यहाँ पे की गई है जनवरी 2024 में, और इसके करीबन 6 महीने के बाद 14 अगस्त 2024 पटना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट अपना पास किया, उसको हिस्टोरिक एक्विटल कहा जाता है। दोनों आर्म्स केसेस में जो भी लगे थे अनंत सिंह के ऊपर, जस्टिस चंद्रशेखर झा के ने अपना 104 पेज का ऑर्डर उसमें सुनाया और कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अनंत सिंह को गिल्टी प्रूव नहीं कर पाया है। अनंत सिंह यहाँ पे गिल्टी नहीं है, और काफ़ी सारे यहाँ पे स्टेटमेंट अपने बताए थे कोर्ट ने भी। उन्होंने कहा था कि जो सीज्ड आर्टिकल है वो स्पॉट पर सील नहीं किया गया, इंडिपेंडेंट विटनेसेस आपके पास में नहीं है जो कि ये बता सकें कि अनंत सिंह के घर से मिले हैं या इस तरह की चीज़ें, और रेड में फ़ोटोग्राफी नहीं की गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। दूसरी चीज़, इसके अलावा जो ASP लिपि सिंह थे जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, तो उनके ऊपर ओवर एक्टिविज़म की भी बात की गई, ये भी कहा गया। ये सब चीज़ें हुई हैं 14 अगस्त को, और इसके अगले दिन 15 अगस्त की सुबह 5:10 पर बे और जेल से अनंत सिंह बाहर आते हैं। बहुत बड़ा स्वागत उनका किया जाता है, भीड़ आई थी उनको लेने के लिए। उन मीडिया के सामने उन्होंने ये भी कहा कि CBI इंक्वायरी की डिमांड करेंगे ASP लिपि सिंह के ऊपर, उसके खिलाफ। ये सारी चीज़ें थी। बाहर आते ही एक बार फिर से पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं क्राइम के अंदर भी नाम एक बार फिर से शुमार होने लगता है, शामिल होने लगता है। किस तरह से नाम शामिल हुआ कि कुछ महीने निकले, 2025 का साल आया, एक नया साल। 22 जनवरी को मोकामा के अंदर नौरंगा जलालपुर में एक शूट आउट होता है। एक गैंग है वहाँ का, लोकल गैंग, सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के गैंग के बीच में। अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच में एक इलीगल लैंड के पोजेशन को लेकर शूट आउट होता है, और इस शूट आउट में कुछ 10-12 गोलियाँ नहीं, 70 से 80 गोलियाँ चलाई गई। बहुत ही भयानक शूट आउट, लेकिन फिर भी अनंत सिंह यहाँ पे बच के खैर निकल जाते हैं। FIR हुई उनके खिलाफ। 24 जनवरी को उन्होंने सरेंडर किया बाढ़ सब डिवीज़न की कोर्ट के अंदर। 14 दिन की कस्टडी के अंदर भी रहे, लेकिन उसके बाद अगस्त 2025 में पटना हाई कोर्ट ने उनको यहाँ से भी बेल दे दी, बेल मिल जाती है। एक्विटल के बाद अब पूरी तरह से वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो चुके थे पूरी तरह से, क्योंकि पता है कि चुनाव भी आने वाले हैं अक्टूबर में। जो इस समय ये जो माहौल चल रहा है नवंबर अक्टूबर, तो बिहार में चुनाव है। अक्टूबर 2025 में JDU की तरफ से एक बार फिर से मोकामा से ही उनको टिकट मिलता है। अब ये आप देखिए कि ये नीतीश कुमार जो क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ हैं, इस तरह की बात सामने आती है, तो यहाँ पे उन्होंने
एक बार फिर से अनंत सिंह को टिकट दिया। राइवल इस समय कौन थी अनंत सिंह के सामने, जो हैं इस अभी जो चुनाव है होने वाला है, वीणा देवी यानी कि सूरजभान की वाइफ, वही सूरजभान जिनसे सबसे पहली दफ़ा से ही जब वो चुनाव जीते थे तभी से अनंत सिंह की राइवलरी एक हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई को हराया था, दिलीप सिंह को। तो अब सूरजभान सिंह यहाँ पे राइवल हैं, उनकी वाइफ उनकी राइवल हैं। लेकिन इस बीच में बिहार के चुनाव के बीच एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे बिहार को हिला के रख दिया और अनंत सिंह को एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं एआई के साथ, तो स्टडी IQ का जेन एआई कोर्स आपके लिए मौजूद है। यहाँ पे आपको एआई के फ्री ट्रिक्स टूल सिखाए जाते हैं। आप खुद ऑटोमेशन सीख सकते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग सीख सकते हैं, खुद का एक एआई स्टूडियो बना सकते हैं। 40 आवर्स से ज़्यादा की आपको लाइव क्लास मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश में बैचेस मिल जाते हैं और बैचेस जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए। जो भी कोर्स पे जो आपको प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, उस पर बहुत बड़ा डिस्काउंट आप पाएंगे अगर VJ लाइव कोड लगाते हैं। इस कोड को लगा के बड़ा डिस्काउंट तो पाएंगे ही, अपने लाइफ में अपने करियर में एक बड़ी ग्रोथ भी आप अचीव कर सकते हैं इस एआई कोर्स के साथ। तो जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो हुआ क्या कि 30 अक्टूबर 2025 की बात है, हाल ही में इलेक्शन से ठीक पहले, इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले, मोकामा टाल के अंदर टाटर गांव है, वहाँ पे बहुत बड़ी हिंसक झड़प हो जाती है। किस तरह की झड़प थी कि सड़क एक ही थी, पतली सी जाने वाली, एक तरफ से एक पार्टी का काफिला आ रहा है, दूसरी तरफ से सामने दूसरी का। अब बताया ये जाता है कि एक तरफ जनस्वराज पार्टी का काफिला था, सामने से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। तो इस बीच में एक दुलार चंद यादव नाम के शख्स, एक बहुत ही बाहुबली व्यक्ति, एक्स RJD लीडर रह चुके, 75 साल की उम्र, जन स्वराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी का सपोर्ट कर रहे थे, उनके कैंपेनिंग कर रहे थे, तो वो यहाँ पे मौजूद थे। अब उन्होंने पहले भी कुछ इस तरह की टिप्पणियाँ की थी अनंत सिंह की वाइफ के ऊपर, नीलम देवी के ऊपर, जो कई लोगों को पसंद नहीं आई थी। तो ये सब चीज़ें भी सामने थी। तो यहाँ पे टकराव हो जाता है अनंत सिंह के काफिले का और दुलार चंद यादव का। दुलार चंद यादव के बारे में आपको बता दें कि पहले भी वो पुराने समय से ही अनंत सिंह और उनकी राइवलरी जो है वो रही है, क्योंकि दुलार चंद यादव जिस कम्युनिटी से आते हैं और अनंत सिंह जिस कम्युनिटी से आते हैं, तो पहले से इनके बीच में कुछ टकराव जो है वो देखने को मिले। 1990 में जब दिलीप सिंह अनंत के बड़े भाई एक्टिव थे, तब बताया ये जाता है कई बड़े जर्नलिस्ट के द्वारा कि लालू प्रसाद यादव जब CM बने थे तो उन्होंने दुलार चंद यादव को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी और उसके बाद दुलार चंद को ही कहा था दिलीप सिंह को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ पुरानी राइवलरी भी यहाँ पे सामने नज़र आती है। तो खैर हुआ क्या कि ये जो पूरा कैंपेनिंग चल रही थी, इस बीच में एक वॉयलेंट क्लैश होता है और दुलार चंद यादव को एक गोली भी मारी जाती है और उसके बाद बताया यह जाता है कि पोस्टमार्टम से जो सामने आया है कि उनके लंग्स के ऊपर उनकी जो फ्रैक्चर्स थे बहुत सारे उनकी बॉडी पर मिले, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। ये सारा कुछ किया है अनंत सिंह के लोगों ने, अनंत सिंह ने। तो यही पूरा एक आरोप अनंत सिंह के ऊपर एक बार लगा। कहा गया कि एक गोली उनके पैर पे मारी गई और उसके बाद गाड़ियाँ चढ़ाई गई। जो उनके पोते हैं नीरज, तो उन्होंने FIR की अनंत सिंह के ऊपर, अनंत सिंह के नेफ्यूज़ राजवीर और करमवीर के ऊपर और उसके एसोसिएट छोटन और कंजय, इन दोनों के ऊपर। अनंत सिंह के बारे में ये भी कहा नीरज ने कि ये पर्सनली वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने ही पहली गोली चलाई है। उसके बाद में बाकी लोगों ने, राजवीर करणवीर, क्योंकि वो पहले से ही दुलार चंद यादव को जानते हैं, तो दुलार चंद यादव उनसे मिलने के लिए गए थे वहाँ पे जब ये पूरा झड़प हो रही थी और इस बीच में उनको पकड़ के इन लोगों ने मार दिया। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। अब ये जब इंसिडेंट हुआ है 30 अक्टूबर 2025 को, तो अगले दिन यहाँ पे इनफैक्ट एक दिन बाद 1 नवंबर 2025 की रात को अचानक से पटना पुलिस एक ऑपरेशन लॉन्च करती है। SSP कार्तिकेय शर्मा ऑपरेशन को लीड करते हैं और नालंदा के बेडना गांव से रात के 11:40 पर अनंत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। अनंत सिंह को एक बार फिर से चुनाव से जस्ट पहले अरेस्ट किया गया। उनके साथ में मणिकांत ठाकुर को, रंजीत राम, इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पे आपत्तियाँ जताई सारी और इसके बाद एक्शन लेते हुए पटना के SP रूरल जो विक्रम सिहाग है उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाढ़ SDM और 2 SDOP जो हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया। SDOP अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई और इसी घटनाक्रम में अनंत सिंह एक बार फिर से अरेस्ट हो चुके हैं। बिहार चुनाव आ चुका है और ये बहुत बड़ा एक तरह से पॉलिटिकल ड्रामा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अनंत सिंह का अब यहाँ पे ये कहना है कि ये जो पूरा सीन हुआ क्राइम सीन, यहाँ पे वो इससे बहुत कोसों दूर थे, यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे और ये सब कुछ किया गया है, कॉन्स्पिरेसी है उनके प्रतिद्वंदी सूरजभान सिंह की। अब यहाँ पे ये जो केस आगे किस तरह से बढ़ता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
आज हमने आपको बता दिया है कि बाहुबली अनंत सिंह की क्या पूरी जीवन कथा रही है, किस तरह से पूरा जीवन अभी तक बीता है, और बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं मीम्स में, सोशल मीडिया पर, और सारी चीज़ें हैं। तो आपकी जो भी राय है अनंत सिंह के जीवन काल के ऊपर या उनके ऊपर जो प्रेजेंट सिचुएशन बिहार चुनाव की है उसके ऊपर, ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपकी राय सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।